हेलो मेरी प्यारी सखियों, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होगी स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं कि जिंदगी से हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और अपने आप भूलते भी जाते हैं। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो हम सीख रहे हैं और दूसरी तरफ हम भूलते भी जा रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल होता है। अगर आपने अपने आप में आजमाया होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें डेफिनेटली होती ही हैं। अब यहाँ पर मैं एक अगर एग्जाम्पल लूँ ना, कि सपोज़ अगर आप कोई से भी रिलेशन में हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो या आपके कज़िन्स हों या कोई भी फैमिली मेंबर हो, अगर आपने बहुत ही उसके साथ क्लोज़नेस बना रखी है, आप अपनी हर चीज़, हर बात शेयर करते हैं या वो आपकी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आपने अपनी हर बात बता रखी है, उसने आपको अपनी हर बात बता रखी है, मतलब सब एक बहुत ही अच्छे स्मूथ वे में चल रहा है। बट सडन में कुछ ऐसा हुआ या कुछ ऐसी बातें हुई या कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया जिससे कि रिलेशन में थोड़ा-सा ब्रेक आ गया और आप लोग अपने-अपने रास्ते पर आ गए। मतलब पहले जो मतलब रहता था उतना ना रहते हुए बस आप एक फॉर्मल उसमें रह गए हो। तो देखो इससे हमने क्या सीखा ना, कि हमने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से की, बहुत क्लोज़ रहे, हर चीज़ शेयर अप की, हर चीज़ अपनी शेयर करके हैप्पी हो चाहे सैड हो, हर चीज़ शेयर की। लेकिन धीरे-धीरे वो कुछ बातों की वजह से ही वो रिश्ता दूर हो गया। तो इससे हमारी लाइफ में हमने यही सीखा कि एकदम से भी इतना ट्रस्ट अच्छा नहीं होता या एकदम से भी इतनी ज़्यादा शेयरिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ही सब बात पचा जाएँ। बहुत लोगों का होता है कि वो सुनकर आगे फॉरवर्ड ज़रूर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ट्रस्ट होता है ना, वो ब्रेक होता है और जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो वो फिर कोई-सा भी रिलेशन हो, आपको अपने आप में भी बुरा लगता है और ये फ़ील होता है कि आपने क्यों ही वो बात शेयर की या क्यों ही आपने उसको अपनी दिल की हर वो बात तो बताई। इस सब से हमने ये सीखा कि नहीं यार, एकदम से किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है या एकदम से अपनी लाइफ की जो भी बातें हैं वो एकदम से शेयर नहीं करनी है। धीरे-धीरे रिलेशन को एक टाइम देते हुए फिर चीज़ें मूव ऑन या पास ऑन करनी है। लेकिन इसी जगह अगर हम फिर से किसी नए फ्रेंड से या किसी नए फैमिली मेंबर से या अपने फिर कोई कज़िन से मिलते हैं ना, हम फिर वही फ्लो में चले जाते हैं कि स्टार्टिंग में अच्छे से फ्रेंडशिप करना, फिर अच्छे बातें करना, फिर एक दूसरे को टाइम देना और धीरे-धीरे हम फिर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं और ईज़ी वे में हम अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं। अब आप सोचो, अभी मैंने 1 मिनट पहले ही आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि आपके साथ ऐसा एक केस हो चुका कि आपने शेयरिंग की और आपकी वो बातें आगे फॉरवर्ड हुई। तो आपने उस पॉइंट पर ये तो सीखा कि शेयरिंग नहीं करना है, लेकिन आप फिर कुछ टाइम बाद उन चीज़ों को भूलकर उसी को रिपीट करने लगे। तो ज़िंदगी में हम सच में रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और बहुत जल्दी उन चीज़ों को भूल जाते हैं। और ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल लिया है, मतलब बहुत ही बेसिक सा, ये तो इवन सबके साथ ही होता है। लेकिन और भी बहुत तरीके के केसेस होते हैं, बहुत तरीके एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। अब हर तरीके का एग्ज़ाम्पल भी मैं यहाँ नहीं दे सकती, लेकिन बस इतना ही है कि ठीक है, लोग कहते हैं मूव ऑन करो, क्या पुरानी बातों में रखा है, ये है, वो है। वो सब ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मूव ऑन होना चाहिए। अगर आपको ये लगा है कि यार आपने जिस इंसान के साथ चीज़ें, अपनी बातें शेयर की हैं, वो फॉरवर्ड हुई हैं, तो आगे के लिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। आपको एकदम ईज़ी वे में शेयर किसी से भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही धीरे-धीरे या बिल्कुल समझते हुए उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ आप शेयर करते हो अपना दिल हल्का करने के लिए, ना कि आप एक मज़ाक का पॉइंट बनने के लिए। तो इसलिए अगली बार आप जहाँ भी शेयर करो ना बात, तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है साहब, कभी भी, कहीं भी, कोई भी कुछ भी कह सकता है। आपने तो अपना समझ के कही थी वो बातें, बट वो हो सकता है कि आपको जस्ट ऐसे गॉसिप ही ले रहा हो। सो इसलिए तो हमेशा सतर्क रहें अपनी बातों को शेयर करने के लिए। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब आप अपना ध्यान रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।